हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत की कुंजी। फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो टॉपिक है कि हमारा पेट कितना होना चाहिए। हर आदमी के अंदर एक बहुत जानने की इच्छा है कि मेरा वेट कितना होना चाहिए। ज़्यादातर घरों में और आपस में बहुत एक कंपटीशन सा हो रहा है कि अपना वेट घटाना है, वेट घटाना है, वेट घटाना है। लेकिन फैक्ट ये है कि वेट कितना तक घटाना है ये भी हमें जानना ज़रूरी है। और इसके जानने के लिए मैं आपको एक यहाँ बहुत ही एक ऐसा कैलकुलेटर समझाऊंगा मैं आपको कि उससे आप ये जान पाएंगे कि आपका वेट कितना होना चाहिए। फ्रेंड्स, वेट्स के लिए कुछ लोगों ने वेट के लिए कुछ चार्ट्स बनाए हैं कि इतनी एज में इतना वेट होना चाहिए, इतनी एज में इतना वेट, इतनी एज में इतना वेट, या इतनी हाइट के लिए इतना वेट, इतना है। तो वो चार्ट आप कहाँ तक याद करेंगे, कहाँ तक रटेंगे, या आपको कहीं ज़रूरत पड़ गई कोई आपसे पूछे बेटा भाई मेरा वेट कितना होना चाहिए, तो आप पहले तो आप चार्ट ढूंढेंगे या गूगल पर सर्च करेंगे या कहीं भी सर्च करेंगे। तो यहाँ मैं आपको ऐसा बहुत बढ़िया फार्मूला बताऊँगा, ऐसा कैलकुलेटर जो आप खुद ही घर बैठे निकाल सकते हैं। बस आपको हाइट पता होना चाहिए सेंटीमीटर में। अगर आप हाइट पता कर लें तो आप आराम से निकाल सकते हैं वेट कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वो जो सिस्टम है, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए ये नहीं लागू होगा। जैसे 5 लोगों पर लागू नहीं होता, जैसे कि जो लोग बॉडी बिल्डर हैं उन पर ये कैलकुलेटर काम नहीं करेगा। और जो एथलीट्स हैं जो गेम्स वगैरह खेलने में या दौड़ भाग ज़्यादा करते हैं, या प्रेग्नेंट लेडीज़ क्योंकि उनमें वैसे ही एक बच्चे का वजन एक्स्ट्रा हो जाता है, या ओल्ड पर्सन्स क्योंकि उनके ऑलरेडी मांसपेशियाँ वीक होने लगती हैं, या जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये लागू नहीं होता है। तो दोस्तों, वो जो कैलकुलेटर है और वो जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। तो BMI के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि हमारा वेट कितना होना चाहिए। तो ये एक्चुअल में BMI क्या है कि हाइट और वेट इनका एक प्रपोर्शन है और ये हमें बताता है कि हमारे ऊपर फैट एक्स्ट्रा है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल रेंज BMI की कितनी होनी चाहिए। नॉर्मल रेंज BMI की 18.5 से लेकर के 24.9 ये नॉर्मल रेंज है। अगर इस रेंज में आता है तो दिस मीन्स हमारी BMI नॉर्मल है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की BMI 18.5 से अगर कम आती है तो इसका मतलब उसकी BMI अगर कम आ रही है, इसका मतलब वो वेट उसका कम है। और उस अगर वेट कम है तो इसका मतलब उसको कोई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से भी ये बीमारी हो जाती है, या फिर ये डायबिटीज़ के भी डर रहता है कि उसको डायबिटीज़ ना हो, या हाइपोथायराइडिज्म वगैरह में भी कम हो जाते हैं। तो ये रही जो 18.5 से अगर कम BMI आती है तो उसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए। और अगर 18.5 से 24.9 तक मैंने बताया कि नॉर्मल रेंज होती है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। समझिए कि हम पर फैट एक्स्ट्रा नहीं है और हमारी नॉर्मल वैल्यू है। अगर BMI 25 से ऊपर जा रही है तो समझिए कि हमें रिस्क हमारी तरफ मंडरा रहा है और हमें जो है फ़ौरन कंट्रोल करना चाहिए अपने फैट को घटाने के लिए। लेकिन अगर हमने फिर भी ध्यान नहीं दिया और हमारा अगर BMI 30 से ऊपर चला गया तो समझिए मोटापे के हमें बहुत काफ़ी रिजल्ट भुगतने पड़ सकते हैं। ओवरवेट हो गए समझिए आप, और ओबेसिटी हो गई। इसके अलावा ये स्ट्रेस से भी हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, और हार्ट अटैक की भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि कई सारी प्रॉब्लम का निमंत्रण है कि अगर हमारा BMI 30 से ऊपर जा रहा है, अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि BMI का कैसे पता लगाएं, यानी कि वेट का हम कैसे पता लगाएं, ये हम BMI के थ्रू पता लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि BMI कैसे निकालें, यानी हम कैसे पता करें कि वो कौन सा ऐसा कैलकुलेटर चार्ट है हमारे पास, या कौन सा कैलकुलेटर है जिससे हम पता करें। तो देखो दोस्तों, बहुत ईजी मेथड है। सबसे पहले हमें अपनी हाइट ली और वेट, दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जो हमारा वेट है, वेट को डिवाइड कर दो हाइट के स्क्वायर से। यानी सपोज करिए मेरा वेट है 58 किलो, तो और मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर यानी 165 सेंटीमीटर, यानी इसको मीटर में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो गया 1.65 मीटर। तो सबसे पहले अपनी हाइट जो हमारी मीटर में है यानी 1.65 को मल्टीप्लाई किया 1.65 से, यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 1.65 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब इसका जो रिजल्ट आया आंसर
उससे हम डिवाइड कर देंगे जो हमारा वेट है। मेरा वेट था 58 किलो, तो 58 किलो को हमने डिवाइड किया अपने वेट को, यानी डिवाइड किया हाइट के स्क्वायर से, यानी 1.65 मल्टीप्लाई 1.65। जो आंसर आया, तो मेरा इसका आंसर आ रहा है 21.32, यानी मेरी BMI 21.32 आई। इसका मतलब मैं नॉर्मल रेंज में हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर 24.9 तक आ रहा है तो BMI ज़्यादा नहीं है, यानी हम ओवरवेट नहीं हैं। और ये आपको बता ही चुका कि अगर किसी का 18.5 से कम आ रहा है तो हमें ध्यान देना चाहिए, वो समझिए कि वेट जो है उसका कम है, और अगर 30 से ऊपर आ रहा है तो खतरे की निशानी है, यानी ओवरवेट हो रहा है। तो ये हो गया BMI निकालने का चार्ट और कैलकुलेटर। कुछ लोग क्या करते हैं कि सपोज करिए हमारे पास वेइंग मशीन नहीं है और हमें अपना नापना है कि भाई हमारा, केवल हमें इतना पता है कि भाई मेरा चलिए इसको भी छोड़िए आप, सपोज वेइंग मशीन नहीं है, मुझे इतना पता लग गया कि मेरा वेट कितना होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं कुछ लोग, सभी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सपोज करिए मेरी हाइट जो है अगर 175 है और उसमें से मैंने माइनस को 100 कर दिया, तो कितना आया आंसर 75, यानी मेरा वेट 75 होना चाहिए। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए मेरी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर, यानी 165 सेंटीमीटर है, इसमें से माइनस 100 कर दीजिए, आया 65, तो यानी मेरा वेट 65 होना चाहिए। तो एक बहुत से लोग इस तरह से भी आइडिया लगा लेते हैं कि भाई जो है लगभग इतना वेट होना चाहिए। कुछ लोग स्ट्रिंग मेथड से वेट निकालते हैं कि यानी ये पता लगाते हैं कि इसमें फैट है, आदमी में है एक्स्ट्रा या नहीं है। स्ट्रिंग मेथड क्या है कि एक धागा लेते हैं लंबा सा, और धागे को अपने पैरों से लेकर के सिर तक धागे की लेंथ के हिसाब से धागा ले लीजिए, और उस धागे को जब लेंथ आपके सिर तक हो जाए तो धागे को तोड़ के पूरी लेंथ का धागा, यानी उंगली, पैरों की उंगली से लेकर के यहाँ सिर तक का धागे की लेंथ ले, और उस धागे को बीच में से फोल्ड करके कर दिए। सपोज करिए कि धागे की लंबाई आ रही है 80 सेंटीमीटर है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 80 सेंटीमीटर पैर से और बालों तक की हाइट का धागा है। अब उस 80 सेंटीमीटर को हमने बीच में से हाफ में से मोड़ दिया, तो वो हो गया 40 सेंटीमीटर। अब उस 40 सेंटीमीटर का कमर से पेट तक पूरे आप नाप के देखिए, अगर आपके पेट को धागा छू लेता है, दिस मीन्स आप ओवरवेट नहीं है, यानी आपके पास फैट एक्स्ट्रा नहीं है। और अगर आपका पूरा घेरा नहीं बन पाता है, यानी कि धागे का एक कोना दूसरे कोने को नहीं छू पा रहा है, तो इसका मतलब जितना बचा हिस्सा, यानी कि ये फैट आपका एक्स्ट्रा है। तो ये फैट निकालने के लिए मैंने आपको 3 तरीके के फैट हम कैसे पता लगाएं, यानी वेट कैसे पता लगाएं कि हमारा वेट नॉर्मल है या कम है या एक्स्ट्रा है, ये 3 तरीके मैंने आपको बताए। और मुझे उम्मीद है कि आप अब इसके लिए कोई चार्ट वगैरह कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कहीं गूगल पर सर्च करना पड़ेगा कि भाई मेरा कितना चार्ट के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए या हाइट के हिसाब से कितना का। आप किसी का भी मतलब कोई भी आपसे निकलवाए कि आप बताना भैया मेरा वेट कितना होना चाहिए, आप फ़ौरन ईजीली आराम से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो मैंने वीडियो बनाई है ये आपके बहुत काम की वीडियो होगी। और दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, और आपको पसंद आती है दोस्तों तो आप इसको मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल लाइक होता है। तो और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों को लाइक तो करना ही है, इसके अलावा इसको शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें कि भाई कैसे अपना वेट का कौन सा कैलकुलेटर है जिससे हम वेट का पता लगा सकें। और फ्रेंड्स, ये जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है, इस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करने से क्या होगा कि हम जो भी नई वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओके बाय।